ठीक है, आपने पढ़ रखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम हैबिचुअल एक्शन वगैरह के लिए करते हैं। पहले आ जाओ, पहले ये देखो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कब करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या है? कल ही मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। और सिंपल प्रेजेंट का यूज हम कहाँ करते हैं? जो काम हम एज अ रूटीन एवरी डे करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, अभी कुछ मत लिखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं। जो काम एज अ हैबिट आप एवरी डे करते हो, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितने भी हैबिचुअल एक्शन है, जितने भी जनरल स्टेटमेंट है, जितने भी कहावत वगैरह है, सबके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रोवर्ब मतलब कहावत, सबके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, ठीक है। ये तो सारे बच्चों को पता है कि जो काम एवरीडे आप करते हो हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है ना, ये भी ध्यान रखना है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कई बार, बता रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कई बार हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते, फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। और फ्यूचर में भी कौन सा फ्यूचर? जो काम फ्यूचर में तुरंत होने वाला है, या कोई काम फ्यूचर में एज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर का नहीं जाना उनके फिक्स टाइम टेबल में काउंट होता है। कोई चीज़ नेक्स्ट मंथ भी या नेक्स्ट वीक भी, जो चीज़ एज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल हो, उसके लिए भी हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को, ये सब इसलिए बताना ज़रूरी है ना, ये सब बेसिक बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ना पास्ट के लिए भी यूज़ कर, पास्ट के लिए भी। तो आप बोलोगे मैम ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने तो पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। वैसे हम फ्यूचर के लिए विल और शैल भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर के लिए हम तब यूज़ करेंगे ना, वो एक्टिविटीज़ जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला हो या किसी टाइम टेबल के तहत वो फिक्स्ड हो, तो वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी पास्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा, सपोज इंडिया ने कल मैच जीता, ठीक है, इंडिया ने कल मैच जीता, और कल रात वाली बात तो पास्ट टेंस में होनी चाहिए ना। लेकिन आज के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आता है इंडिया विंस, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में ऐसा आएगा, इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री, शानदार जीत, अ ग्लोरियस विक्ट्री। तो आप, ये हेडलाइंस में आ जाता है। और आप बोलोगे कि मैम इंडिया ने मैच तो कल जीता, ठीक है, इंडिया ने मैच तो कल जीता, तो इंडिया विंस के जगह हमें इंडिया वन लगाना चाहिए था, बट इंडिया विंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट ये भी सही है, कई बार हम क्या करते हैं ना, सर्टेन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, सर्टेन चीज़ों को और भी ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए कभी कभी हम पास्ट की चीज़ों को भी प्रेजेंट में लिख देते हैं, ठीक है। बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द हेडलाइंस। ये हेडलाइंस के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए ना कि मतलब कोई चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुआ, ऐसा हुआ है कल रात जिसका प्रभाव अब तक है। तो कभी कभी पास्ट की चीज़ों को भी हम प्रेजेंट में लिख देते हैं हेडलाइंस में। बट जब अंदर का मैटर पढ़ोगे वो तो पास्ट में रहेगा। जैसे कल प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, ज़बरदस्त बॉलिंग किया, ज़बरदस्त फील्डिंग किया, अंदर का मैटर पास्ट में रहेगा। बट सर्टेन न्यूज़ को, हेडलाइंस को, सर्टेन न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कभी कभी पास्ट की चीज़ों को भी हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं। कभी कभी आप न्यूज़ में भी देखते हो ना, किसी स्टेट के सीएम ने सपोज 3 दिन पहले भी रिजाइन किया और लगातार 3 दिन से न्यूज़ फ्लैश कर रहा है, द सीएम रिजाइन। जरा बोलोगे अरे 3 दिन पहले किया, तो सारे न्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए पास्ट की चीज़ों को भी प्रेजेंट। तो चलो ये तो पास्ट की बात। कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर में भी यूज कर देते हैं। जैसे लिखा मैंने, द पीएम लीव्स फॉर यूएस नेक्स्ट मंथ। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर के लिए तो विल शैल लगना चाहिए ना, बट यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट लगा है। तो कई बार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी फ्यूचर, नियर फ्यूचर या इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज कर देते हैं। ओके, पीएम का यूएस जाना नेक्स्ट मंथ एक फॉर्मल टूर है, एक औपचारिक टूर है। अगर मैं कहीं नेक्स्ट मंथ जा रही, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है। मैं एक सिंपल पर्सन हूँ, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। मेरा कहीं जाना कोई औपचारिक मीटिंग के लिए नहीं है, कोई औपचारिक सेंस में नहीं है। बट पीएम का कहीं जाना, मीटिंग करना, दैट इज फॉर्मल ना। तो कई बार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी फ्यूचर के लिए लिख देते, ठीक है, फ्यूचर के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर देते हैं।
नियर। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम, जैसे आप कमेंट्री में भी सुनते होगे ना, सपोज मैच आज रात को 8 बजे स्टार्ट, तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है द मैच स्टार्ट्स सपोज 2 बजे कमेंट्री कर रहा है कोई, द मैच स्टार्ट्स एट 8 PM। देखो एक फिक्स टाइम में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मैच का भी स्टार्ट होना एक फॉर्मल एक्शन है। मैच, आप बोलोगे अरे मैच तो रात में 8-9 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो ये फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है, तो ये प्रेजेंट क्यों लगा रहे हैं? तो कई बार हम फ्यूचर बताने के लिए भी, नियर फ्यूचर बताने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम 2 साल बाद कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट लगाओगे। 2 साल बाद कर रहे हो तो वहां तो विल और शैल का यूज करो, विल और शैल। अरे हमारे लिए तो होगा, आप जाओगे। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं कि मैं कहीं जा रही हूं ना तो पूरे इंडिया को उसके बारे में पता है, ये तो सिर्फ मेरे स्टूडेंट को ही पता रहे, ठीक है। अब यहाँ से एक आध एरर्स आया क्या? अब यहाँ से एरर्स क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना था कि ये जो नियर फ्यूचर है ना, जो काम फ्यूचर तुरंत होने वाला है, नियर फ्यूचर या इमीडिएट फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में तुरंत होने वाला है ना, तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट तो लगाते ही हैं। द PM लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो हम सिंपल प्रेजेंट तो लगाते हैं, लेकिन कभी कभी नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर देते। आप बोलोगे कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हम उसके लिए लगाते हैं ना जो प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन कई बार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के लिए भी लगा सकते हैं। ये देख, आई एम लिविंग, या PM वाला ही लिख देती हूँ, द PM इज लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, द PM इज लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। और दूसरा, द PM लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। नाउ टेल मी विच वन इज करेक्ट, बताओ मेरे को कौन सा करेक्ट है। हाँ, तो द PM इज लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। अब आप बोलोगे कि मैम इज लिविंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग में पढ़ा रही हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो यूज तब होता है ना जो काम प्रेजेंट में चला आ रहा है, ठीक है, चला आ रहा है प्रेजेंट में, उसके लिए हम यूज करते हैं। हाँ, तो लेकिन यहाँ तो PM नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं, तो फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों यूज किया? क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कभी कभी फ्यूचर में जो इमीडिएट तुरंत होने वाला है दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी नियर फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों सही है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो यहाँ से तो एरर आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ से तो एरर आने वाला नहीं है, क्योंकि जब दोनों करेक्ट है तो वहां से एरर आने वाला नहीं है। और PM का देखो, PM का कहीं जाना एक ऑफिशियल टूर है, एक औपचारिक टूर है, और औपचारिक वाले के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे, अच्छा मैम कल के एग्जाम में आपका पढ़ाया हुआ मेड ऑफ और मेड फ्रॉम आया था। अच्छा, ये जो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम है ना, ये मत सोचो कि मैम ने पढ़ाया था आया था, वो अक्सर आता है और उसे सब टीचर पढ़ाते हैं, वो अक्सर आता है। चलो ये वाला हो गया एक। हाँ, ये औपचारिक टूर है, और औपचारिकता के लिए कोई भी औपचारिकता वाला सेंटेंस आ गया, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन लेके आए थे, और वहां पे ना ऑप्शन में दोनों था, ऐसा था, कोई फिल अप द ब्लैंक्स लेके आए थे, ठीक है, फिल अप द ब्लैंक्स लेके आए थे, और ऐसा था, ही डैश अ बर्थडे पार्टी, ही हैज अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे पार्टी है। ऐसा तब करना है ना जब दोनों आ गया और आपको किसी ना किसी एक को चुनना है। और यहाँ पे हैज भी था, और यहाँ पे ही इज हैविंग भी था, ही इज हैविंग। तो ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है। ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे पास वो लेके आए थे, बोले मैम दोनों दिया है, और ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नेक्स्ट वीक है, और नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर है, और हम फ्यूचर बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। बट ये तो फिल अप द ब्लैंक्स वाला सेंटेंस है, आंसर तो कोई एक ही होगा ना। चलो बताओ कौन सा होगा? हाँ, वही बोल रही हो आशु, वही वाला मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैम अगर दोनों आ गया फिल अप द ब्लैंक्स में, तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? वही चीज बता रही हूँ, बताओ। उसका नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे पार्टी। हाँ, ये तो पास परफेक्ट है ना। कहाँ से ये पास परफेक्ट है? कहाँ से पास परफेक्ट आ गया भाई? हैज है, अकेला हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, तो क्यों आपका आंसर सही आ रहा है, बट क्यों? ही इज हैविंग, क्योंकि आप मुझे क्रॉस कर सकते हो ना कि मैम आपने तो नियर फ्यूचर के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बताया था, लेकिन आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को टिक नहीं किया,
क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? बर्थडे पार्टी फिक्स है तो क्या है फिक्स फिक्स के लिए तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगाते हैं। क्यों क्यों? आपने सही बोला, बट व्हाई? आपका आंसर करेक्ट है, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि आपने सेकंड वाला चुना, फर्स्ट वाला ने हेडलाइन फिक्स बताया था तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज का, अरे ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट तब होता ना हैज के बाद जब V3 आता, हैज के बाद V3 आया, अकेला हैज है तो सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ V3 थोड़ी आया, बर्थडे पार्टी तो नाउन ना। देखो बता रही हूँ, जब भी कुछ इनफॉर्मल दिया हो, इनफॉर्मल, मेरा बर्थडे पार्टी, मैं कहीं जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो मेरा बर्थडे, उसका बर्थडे पार्टी है, तो यहाँ कोई औपचारिक वगैरह नहीं है। उसका नेक्स्ट वीक में ना बर्थडे पार्टी है, तो कोई औपचारिक वगैरह नहीं है। और जब भी इनफॉर्मल आ गया ना, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे मैं अपने लिए नहीं बोल सकती आई लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं हूँ कि मेरा कहीं जाना कोई बहुत बड़ा मीटिंग सारी दुनिया को पता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी आई लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। मैं अपने लिए क्या बोलूँगी? आई एम लीविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। मैं नेक्स्ट मंथ मुंबई के लिए रवाना होने वाली है। तो इनफॉर्मल के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। बट अगर फॉर्मल आ गया तो हम फॉर्मल के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगा देंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा देंगे। ठीक है, दोनों लगा देंगे। ठीक है, इनफॉर्मल, हम इनफॉर्मल के लिए हमेशा प्रेजेंट कर, लेकिन फॉर्मल के लिए मैच का स्टार्ट होना पूरी दुनिया को पता है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है पूरे कंट्री में, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों लगा दें। बट मेरा कहीं जाना, आपका कहीं जाना, कॉमन, तो दोनों में से प्रायोरिटी इसको देना है। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला, अभी तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस करेंगे और भी बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी कहाँ से एरर्स क्या आते हैं वो सब भी देख। एक चीज़ मुझे और बताना है, एक चीज़ और देखना है। हाँ, ये वाला लिख लिया है ना सबने? फॉर्मल इज औपचारिक और इनफॉर्मल इज नॉट औपचारिक। हाँ, अब देखो, अब एक और सेंटेंस आता है, मुझे आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो हम रूल्स वगैरह तो सब करेंगे ही, लेकिन जहाँ से आप फंसने वाले हो ना, अगर दोनों आ गया, प्रायोरिटी किसको देना है? देखो, ये जो सिंपल प्रेजेंट है ना, अभी मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर के लिए तो यूज करते ही हैं, वो तो एक अलग केस ही है, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। बट लिटरली देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट के लिए यूज होता है। और सिंपल प्रेजेंट एक हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल नहीं लिखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम परमानेंट एक्शन लिख। ठीक है, जो काम आप एवरीडे। पहले मुझे आपको बता देना है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है और इस पे बेस क्या क्या एरर आ सकता है। सिंपल प्रेजेंट एक परमानेंट एक्शन है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? एक टेम्पररी एक्शन है। ठीक है, टेम्पररी एक्शन मतलब प्रेजेंट में कुछ देर वो काम चल रहा था, एक टेम्पररी एक्शन। यहाँ से कैसे एरर आएगा बता, ये एक टेम्पररी एक्शन है और ये एक परमानेंट एक्शन। जैसे लिखा मैंने लिखा ही इज को, यहाँ पे ऐसा मैंने लिखा, ही इज टीचिंग इंग्लिश, और मैंने लिखा ही टीचेज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका हो गया, पहला सेंटेंस आपका हो गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया आपका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। बट दोनों करेक्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ही टीचेस इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, उसका मतलब इंग्लिश उसका सब्जेक्ट है, ये उसका परमानेंट है, वो अक्सर इंग्लिश ही पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश ही पढ़ाता है। बट ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। हो सकता है कि वो इंग्लिश का टीचर ना भी हो, यहाँ तो कंफर्म हो गया वो इंग्लिश पढ़ाता है, वो अक्सर इंग्लिश ही पढ़ाता है। लेकिन अब ही इज टीचिंग इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। इसका एक और मीनिंग जा सकता है वो मैथ्स का टीचर हो, इंग्लिश के टीचर एब्सेंट हो गए, इसलिए इसको बोल दिया गया कि आज थोड़ा इंग्लिश ही पढ़ा। तो यहाँ पे इसका टेम्पररी एक्शन चल रहा है। यहाँ जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश का ही टीचर है, अक्सर इंग्लिश ही पढ़ाता है। यहाँ पे हो सकता है किसी दिन वो इंग्लिश पढ़ा रहा, बट यहाँ पे वो अक्सर इंग्लिश पढ़ाता है। अक्सर, हाँ, उसका फैशन नहीं है, मतलब उसका हैबिचुअल है, इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश पढ़ाता है। इस पे बता रही हूँ कि कैसे एरर्स आएंगे। वैसे मैथ्स के टीचर को इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं देना है, जीएस के टीचर को दे दूंगी, रीजनिंग के टीचर को दे दूंगी, मैथ्स के टीचर को नहीं देना। एक टेम्पररी एक्शन है, यस, ऊपर वाला इंग्लिश पढ़ा रहा है, उसका टेम्पररी एक्शन है और वो इंग्लिश पढ़ाता है, ये उसका परमानेंट जॉब है। अब हटा रही हूँ। अब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, ही इज ऑलवेज मेकिंग
द सेम मिस्टेक, ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम, और फिर मैंने लिखा ही ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक, और फिर लिखा ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, फिर लिखा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प्स। लिखिए, लिखने के बाद मुझे एक बार डन बोल देंगे, उसके बाद पेंस डाउन करेंगे। ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, वो अक्सर एक ही गलती करता है। ही ऑलवेज, मुझे बताओ पहला और दूसरा में से कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? पहला और दूसरा में से दोनों सही है, दोनों सही, दोनों सही। क्योंकि बच्चे हमारे रट लेते हैं कि मैम जब भी ऑलवेज वर्ड आ गया ना, ऑलवेज वर्ड आ गया मतलब जो काम आप अक्सर करते हो मतलब उसका परमानेंट है, और ही इज ऑलवेज मेकिंग, तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो यहाँ भी तो परमानेंट है, यहाँ भी तो परमानेंट है, अक्सर सेम गलती करता है, तो आपको मिक्स लगाना चाहिए था, आपने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों डाल दिया? कंटिन्यूअस क्यों डाल दिया? ऊपर वाला दोनों सही है, और नीचे वाला तीसरा वाला ये गलत है, और चौथा वाला सही है, सही। ठीक है, अक्सर जो काम बता रही हूँ, अक्सर जो काम आप करते हो ना, करके कहीं, जो काम आप अक्सर करते हो, जो काम आपका परमानेंट एक्शन है, जो परमानेंट, हाँ, जो काम आपका परमानेंट है, तो उसके लिए तो हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। जो काम आप परमानेंट करते हो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, और वो भी वो एक्शन जो पॉजिटिव सेंस, लिखो इसको, पॉजिटिव सेंस में हो ना, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस आप परमानेंट कर रहे हो, हमेशा गलती बार बार परमानेंट रिपीट कर रहे हो, लेकिन अगर वो नेगेटिव सेंस में, गलती रिपीट करना नेगेटिव सेंस में, तो हम नेगेटिव सेंस में उसी परमानेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम बार बार वही गलती रिपीट करता है, तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना, बट हम उसके लिए देखो मैंने लिखा था ही मेक्स द सेम मिस्टेक। ये कैसा सेंटेंस है? ये नेगेटिव है ना, बार बार गलत नेगेटिव सेंस में है, और ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आपके दिमाग में आएगा ना ये वाला को आप गलत मान, ये तो इसका परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन के लिए तो मैम ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, बट यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको गलत मान लोगे। बट दोनों सही है। जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो ना, नेगेटिव सेंस में जो चीज़ें आप नेगेटिव सेंटेंस में बार बार रिपीट कर रहे हो, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं। ही मेक्स द सेम मिस्टेक और ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक और ही ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक, दोनों सही है। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज हो जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में कभी भी कंटिन्यूअस का यूज, ओके, पॉजिटिव सेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट। तो ये वाला तो दोनों करेक्ट था। अब ये वाला, ये देखो, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, वो अक्सर मेरी हेल्प करता है, तो ये तो पॉजिटिव है ना। और पॉजिटिव सेंस में परमानेंट एक्शन के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंस में हम दोनों का कर सकते हैं। ऐसे एरर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे एरर्स जब आप पेपर बनाने चलते हो ना, तो आपके पास ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलअप्स में ऐसा दे देंगे ना, जहाँ पे आप कंफ्यूज होने लगे हो कि किसको प्रायोरिटी दे, ये दिखाने के लिए ना कि उसकी गलती का इफेक्ट अभी भी है। अरे बार बार किए जा रहा है बार बार गलत, तो उसके गलती के इंटेंसिटी, प्रभाव को दिखाने के लिए कि अभी भी उसका ये ड्रामा चल ही रहा है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख देते, ठीक है। प्रेफर तो बता ही दिया, दोनों सही है, प्रेफरेंस की कोई बात नहीं है, दोनों, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि किसको हटाना है, प्रेफरेंस किसको देना। चलो भाई, ये सब तो हो गया, हमने ये सब कर लिया। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जनरली हमारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम कभी कभी सेंटेंस, ऐसा वाला एरर भी एक बार देख लिया जाए, he said that he can या could do the work, उसने कहा था कि वो इस काम को कर ले, तो बताओ क्या होगा आंसर। The teacher said, tense is a game of sense, the teacher said that the sun rises या रोज इन द ईस्ट। हाँ, ये पढ़ के रखते हो कि मैम अगर सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट टेंस में जा रहा है ना, ये सेंटेंस का सेड, इन्होंने ये बात को कब बोला है, ये बात को इन्होंने पास्ट टेंस में बोला है, तो पास्ट टेंस में बोला है तो कुड लगाएंगे, कैन तो प्रेजेंट होता है, तो यहाँ भी तो टीचर ने पास्ट टेंस में बोला है,
तो पास्ट नहीं लगाओगे, प्रेजेंट लगाओगे, क्योंकि सन का ईस्ट में राइज करना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कभी कभी हमारा सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में ही क्यों ना जाए, बट दूसरा एक पार्ट पास्ट में ही क्यों ना जाए, बट अगर दूसरा वाला यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, टेंस नहीं बदलोगे, बट उसका किसी काम को करने की क्षमता रखना, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लगा दोगे, लगा दो। ओके, हाँ, इसमें लगा देना। चलिए अब हम अपनी उड़ान भरेंगे। अब हम अभी बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट्स और हैबिचुअल एक्शन प्रोवर्ब्स के लिए होता है। अब चलो इसका एग्जांपल देते। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ये उसका रोज का एक्शन है, और रोज का एक्शन है और पॉजिटिव में भी है, तो ही इज गोइंग नहीं लगा, ही गोज। उसी तरह गलीलियो ने प्रूव किया अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। गलीलियो ने पास्ट में प्रूव किया, बट अर्थ का सन का चक्कर काटना इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको पास्ट में मत रखो, इसको रिवॉल्व। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज, हर चमकने वाली चीज इज होगा, सोना नहीं होता है। तो ये क्या है, ये एक कहावत है। जितने भी कहावत, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी हैबिचुअल एक्शन है, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और भी कर लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक जनरल बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब मुझे बताओ कि इसमें एरर क्या है। इट हैज बीन एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। कहाँ पे एरर है? नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। हाँ, इट हैज बीन एडवाइजेबल, ऐसा एडवाइस किया गया है ना कि स्मोकिंग से दूर रहना है। ये एडवाइजेबल एडजेक्टिव है, ये सही है, इसमें एरर नहीं है। एरर इसमें है, ये हैज के बाद बीन लगा है, हैज़ के बाद बीन लगा है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब है कि सेंटेंस हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगा ना, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। बट ये तो एक जनरल आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि स्मोकिंग से दूर रहना है। ये एडवाइस दिया जा चुका है, नहीं दिया जा रहा है, तो प्रेजेंट में रखो। इट इज कर, इट इज एडवाइजेबल कि अपने आप को स्मोकिंग से दूर रखो। बीन नहीं होगा, और हैज़ भी तो हटेगा, हैज़ भी तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना। नहीं, और भी सिंपल, ये सब तो बता दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सब सबको पता है। अब हमारे एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ से भर भर के एरर्स आने वाले हैं, तो इसको आराम से लिखिए। अगर टेंस से एरर पूछना है ना, अगर उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस से एरर पूछना है तो वो पूछेंगे यहीं से। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज है। पहला यूज तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट वगैरह के लिए लगता ही है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज क्या है? एक होता है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं ना जहाँ सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो। कई बच्चों ने हमारे रट रखे हैं कि मैम हमने पढ़ा है ना कि एक सेंटेंस में ना दो विल कभी नहीं आता है। कंडीशनल वाले सेंटेंस में दो क्लॉज होता है, दो विल नहीं आता है। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, एक सेंटेंस में दो शैल भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। एक सेंटेंस में एक शैल और एक विल नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब है कि सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आ सकता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन याद रखना कैसा वाला सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है? कंडीशनल। नॉर्मल सेंटेंस में आ सकता है, कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है। क्यों नहीं आता बता रही हूँ। देखो, अब मैंने लिखा ही विल कम एंड आई विल गो। वो आएगा और मैं जाऊंगा। तो इस सेंटेंस में तो दो विल आया है, ये दो विल आया है, और ये सही है क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल नहीं है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल भी कंडीशनल नहीं है। अब मैं इस सेंटेंस को, कंडीशनल मतलब सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है, यहाँ तो वो आएगा और मैं जाऊंगा। अब मैं इस सेंटेंस को कंडीशनल बनाती हूँ ऐसा, इफ ही विल कम आई विल गो। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। अब ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया। ठीक है, ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया किस वर्ड की वजह से? वैसे कंडीशनल बनाने वाले इफ के जगह पे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इफ के वजह से ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया। ठीक है, इफ ही विल कम आई विल गो, मतलब मैं तभी जाऊंगा ना जब वो आएगा। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा, इसी कंडीशन पे जाऊंगा जब आएगा। तो अब तो ये कंडीशनल बन गया, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, तो कौन वाला विल हटेगा? अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। हाँ, दो कंडीशनल, तो कौन वाला विल हटेगा? जो कंडीशनल क्लॉज के साथ हो। ठीक है, ये देखो, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, कंडीशनल, ये हटा दो और इसको कर दो इफ ही कम्स। तो कंडीशनल वाले क्लॉज में ना, ठीक, मैं एक कंडीशनल वाला इफ वाला सेंटेंस आपको पास्ट में भी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इफ वाला सेंटेंस ना हम गोल्डन रूल पास्ट में भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी हम पहले प्रेजेंट का कर ले
ठीक है, पहले प्रेजेंट का कर ले कि प्रेजेंट टेंस में अगर कंडीशनल आ गया ना तो कंडीशनल के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर रहेगा, ठीक है, सिंपल फ्यूचर रहेगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, और भी एग्जांपल दे रही हूँ। और एक चीज़ और याद रखना है, ये जो इफ़ है ना, ये देख, ये जो इफ़ बहुत अच्छा वर्ड है, ये जो इफ़ वर्ड है कहीं पर ये कंडीशन भी बताता, ठीक है, कंडीशन भी बताता है। और इफ़ वर्ड है कहीं पे ये डाउट भी बताता है। और ये जो इफ वर्ड है कहीं पर इमेजिनरी सेंटेंस के लिए भी यूज होता है। तो अभी वाला मैं जो रूल पढ़ा रही हूँ कि इफ के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आता है, ऐसा तब होगा ना जब वाक्य में इफ कंडीशन का काम करेगा। कभी कभी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के लिए भी इफ का यूज होता है, क्योंकि आप बोलोगे कि देखो, ये देखो, इफ आई वर अ बर्ड, पास्ट टेंस में मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ, थोड़ा सा कंपेयर कर दो ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होता ना तो मैं उड़ता। और दूसरा लिखा मैंने आई डोंट नो इफ ही विल कम, और दूसरा इफ ही कम्स या इफ ही विल कम आई विल गो, ठीक है, इफ ही विल कम आई विल गो। तो अब देखो क्या क्या सेंटेंस कहाँ क्या क्या बता रहा है। यहाँ का इफ क्या बता रहा है कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, काश मैं बर्ड होता। तो यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा है, यहाँ का इफ में आप इमेजिन कर रहे हो। ये मैं आपको पास्ट टेंस में पढ़ाने वाली हूँ, बट चूंकि मुझे कंपेयर करना था ना तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया कि बच्चों का कंफ्यूजन ना हो कि मैम इफ वाला सेंटेंस में हमेशा फ्यूचर नहीं आता है, कभी कभी आता भी है। हम इफ वाले सेंटेंस को पास्ट में भी ले जा सकते हैं, यहाँ तो इमेजिनरी है। इमेजिनरी सेंटेंस में ना हम V2 सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ये मैं आपको पास्ट टेंस में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखो, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा और आप रॉन्ग कर दोगे कि मैम ने तो बोला है कि इफ कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, बट यहाँ का सही है। यहाँ इफ के साथ जो फ्यूचर आया है सही है, बट यहाँ जो इफ के साथ फ्यूचर आया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, अगर वो आएगा तब मैं जाऊँगा, आई विल गो ऑन द कंडीशन डैट ही कम्स, मैं तभी जाऊँगा जब वो आएगा। तो यहाँ का इफ तो कंडीशन बता रहा है, बट यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा है। आई डोंट नो इफ विल कम, मुझे नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ इफ डाउट के सेंस में यूज हो रहा है, और डाउट के सेंस में यूज हो रहा है ना, अनसर्टेनिटी के सेंस में तो विल लगा। इफ के साथ विल तभी मत लगाना जब वो कंडीशन वाला सेंस, ठीक है। लिख लिया? तो ये सब में कंफ्यूज मत होना, जहाँ इफ डाउट बताए वहां पे विल लगा सकते हो। इफ के साथ विल तभी मत लगाना जब कंडीशन, ठीक है। हाँ, डाउट में लगा सकते हैं, डाउट में लगा सकते। तो ये इफ वर्ड ना सेंटेंस में अलग अलग जा सकता है। कभी कभी हम इफ के साथ सिंपल पास्ट भी लगा लेते हैं, और जब मैं पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी ना तो वहाँ इफ के साथ, अभी वो सब डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे, जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कभी कभी इफ के साथ परफेक्ट भी यूज, बस यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। तो चलो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। और जनरली हमारा वर्ड कंडीशनल कैसे बनता है, देखो कंडीशनल बन सकता है इफ से, when से, when he comes I will go, whenever you come please bring some sweets for me, after, ये सारे वर्ड ना कंडीशन बता सकता है। until, unless, provided, provided का मतलब होता है बशर्ते। एक provided का मतलब होता है, एक provided verb भी होता है। एक provided, देखो एक provided verb भी होता है, I provided him with food एंड शेल्टर, मैंने उसको उपलब्ध करवाया रहने और खाने की जगह। तो यहाँ का प्रोवाइडेड तो वर्ब हो गया। मैं प्रोवाइडेड को यूज करूँगी एज अ कंजंक्शन जहाँ पे वो कंडीशन बताए, ठीक है। जैसे लिखा मैंने, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब क्या है। आप तभी सक्सीड करोगे ना जब आप मेहनत करोगे। प्रोवाइडेड यहाँ बशर्ते का सेंस आए, तो यहाँ का प्रोवाइडेड वर्ब नहीं है, वर्ब तो विल सक्सीड है। यहाँ का प्रोवाइडेड कंजंक्शन है जो कि कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स है ना, इन केस का मतलब भी अगर, टिल का मतलब भी तक, ऑन द कंडीशन, ये सारे वर्ड्स कंडीशन बताते हैं। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, तो एक कंडीशनल सेंटेंस में ना दो फ्यूचर नहीं आ सकता है। एक सिंपल प्रेजेंट रहेगा, इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा, और बाद वाला सिंपल फ्यूचर रहेगा, बट इसमें भी कंडीशंस है। अब मुझे बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, क्या ये सेंटेंस कंडीशनल है? ये सेंटेंस कंडीशनल है अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो अभी मैंने करवाया ना, कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? अनलेस से, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे।
तो यहाँ पे अनलेस कंडीशन बता रहा है, और ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल क्लॉज के साथ वाला है। तो यहाँ का विल हटा दो। तो आप देख रहे हो यू वर्क कौन सा टेंस? यू वर्क हो गया सिंपल प्रेजेंट। कंडीशनल में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट जाता है और दूसरा सिंपल फ्यूचर जाता है। सिंपल फ्यूचर जाता है, ठीक है। दूसरा, इफ आई शैल कम आई शैल हेल्प मी हिम। जब मैं आऊँगा ना तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो मैं उसकी हेल्प तभी करूँगा ना जब मैं आऊँगा। कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? इफ से। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो इफ के साथ वाला है, ये हट। एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट, दूसरा पार्ट सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, वेट हियर टिल आई विल कम। अब ऊपर वाले सेंटेंस में तो दो दो फ्यूचर लगा था, यहाँ फ्यूचर था, यहाँ भी था, एक हटाया एक रखा, यहाँ भी एक हटाया एक रखा, बट यहाँ पे एक ही फ्यूचर है, बट फिर भी अंडरस्टूड है। तब तक वेट करो, तब तक वेट करो जब तक कि मैं आ ना जाऊं। तो यहाँ भी टिल, उस कंडीशन तक, उस समय तक वेट करना जब तक मैं, यहाँ भी टिल कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, अभी इसमें भी कुछ कुछ और भी मुझे आपको समझाना है। ये देखो, आई विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। मैं अम्ब्रेला तभी लूंगी ना, अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगी। तो मैं अम्ब्रेला तभी लूंगी जब बारिश होती है। कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? इसी शर्त पे अम्ब्रेला लूंगी ना अगर बारिश होगी, ये कंडीशनल है। और कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा। तो ये मत रट लेना कि मैम पहला वाला फ्यूचर हटाना है क्योंकि देखो यहाँ का पहला फ्यूचर हट रहा था, यहाँ भी पहला फ्यूचर हट रहा था, तो ऐसा नहीं रटना है। देखना है कि कंडीशनल वर्ड किस में है, वो वाला फ्यूचर हटाना है। तो यहाँ जो हमारा कंडीशनल वर्ड है ना, ये बाद, तो कंडीशनल क्लॉज है ना, उस क्लॉज जिसके साथ कंडीशन वाला वर्ड रखा है उसको हटाना। इन केस इट विल रेन नहीं होगा, रेन्स। पहला दूसरा याद, हाँ, पहला दूसरा याद नहीं रखना। और कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, अभी तक तो मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया ना, सब जगह गड़बड़ी कंडीशनल वाले क्लॉज में थी। देखो यहाँ भी कंडीशनल क्लॉज था, और कंडीशनल के क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है। तो यहाँ पे गड़बड़ी इस कंडीशनल क्लॉज वाले में नहीं है। पिछला जितना भी सेंटेंस दिया था मैंने कंडीशनल क्लॉज में एरर डाला था, बट यहाँ कंडीशनल क्लॉज वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट लिया है। गड़बड़ी कहीं और है। चलो बताओ कहाँ पे है? जब तक टाइमली हेल्प नहीं आएगा ना, अगर आने वाले कुछ हफ्तों में हेल्प नहीं आएगा ना, तो थाउजेंड्स लोग मर जाएंगे। थाउजेंड्स आर स्टार्विंग नहीं होगा। थाउजेंड्स आर स्टार्विंग का मतलब है हजारों लोग मर रहे हैं, नहीं। अगर नहीं आता है ना तो लोग मर जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तो कंडीशनल वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा दिया है, ये सही है, बट आने वाला सेंटेंस तो फ्यूचर होना चाहिए ना। थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, थाउजेंड्स भूखे मर नहीं रहे हैं, जब तक हेल्प नहीं आएगा बहुत सारे लोग मर जाएंगे। विल, कभी कभी एरर इस पार्ट में भी आ जाता। थाउजेंड्स विल स्टार्विंग नहीं होगा, आपको तीन थाउजेंड्स, बाप रे, थाउजेंड्स विल स्टार्विंग कहाँ से होगा? ऐसे बच्चों को ना सामने आ जाओ तो पकड़ के बहुत पीटूंगी आपको। विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। क्या क्या बोल रहे हो? थाउजेंड्स विल स्टार्विंग लगाएंगे। तो ये मत सोचना ना कि हमेशा कंडीशनल वर्ड वाले में ही गड़बड़ रहेगा। वैसे कंडीशनल वर्ड वाला में बहुत ज़्यादा एरर वाला एग्जाम्स में आता है, कभी कभी कंडीशनल वाला सही रहेगा। दूसरा पार्ट देख लेना। थाउजेंड्स विल स्टार्व, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग नहीं है, थाउजेंड्स विल स्टार्व। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला, कुछ भी नहीं बोलना है। जरूरी नहीं है ना कि आई के साथ हमेशा शैल ही लगे, आई के साथ विल भी लगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट। ओके, अब आ जाओ। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? अच्छा चलो एक और देख लो। आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट। जब मेरे पास लेटर पहुंचेगा ना तो मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा। तो मुझे रिजल्ट तभी पता चलेगा ना, बशर्ते कि मेरे पास लेटर पहुंचे। कौन सा करेक्ट है? कुछ को तो डांटती हूँ तो सीधा वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। आप लोग को टीचर डांटते हैं ना तो आप लोग को तो बहुत बुरी तरह से बुरा लग जाता है। वीडियो को हम लोग डिसलाइक कर देंगे, तुरंत डिसलाइक करने चले जाते हैं। और डिसलाइक का ऑप्शन भी हटा दिया है। हम टीचर से बदला लेंगे, हम उनके वीडियो को डिसलाइक करेंगे। अरे 5 बार डिसलाइक ही कर दो, बट सिलेक्शन दे दो। अगर आपकी सिलेक्शन मुझे 10 डिसलाइक के कॉस्ट पे मिल जाएगा ना, तो आपके सिलेक्शन के लिए, डिसलाइक के लिए मैं रेडी हूँ। आफ्टर द लेटर देखो यहाँ पे क्या, आई शैल नो द रिजल्ट। आई शैल नो तो सिंपल फ्यूचर है ना। अच्छा, कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? आफ्टर से। ये सेंटेंस कंडीशनल है, और कंडीशनल में जब एक सिंपल फ्यूचर जा रहा है तो एक तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा ना।
हैज रीच्ड का मतलब है लेटर ऑलरेडी पहुंच चुका है। आफ्टर द लेटर हैज रीच्ड, लेटर पहुंचा नहीं है, वो बोल रहे हैं अगर लेटर पहुंच जाएगा तो मुझे रिजल्ट पता चलेगा। यहाँ हैज रीच तो गड़बड़, और आफ्टर कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर नहीं आए, फ्यूचर नहीं। चलो ये तो हो गया। अब मुझे एक चीज और मुझे बताना क्या था, ये तो मैं बाद में करवाऊँ, कि अभी तो मैंने बताया कि कंडीशनल वाले सेंटेंस में जो कंडीशनल वाला नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, क्लास भी है। अभी तो मैंने आपको बताया कि कंडीशनल वाला सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस वाले सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट किसमें होता है? जिसमें कंडीशनल क्लॉज वाला हो, जिसमें कंडीशन वाला वर्ड लगा हो, ठीक है। जो क्लॉज कंडीशनल हो उसमें सिंपल प्रेजेंट होता है, और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर होता है। और एग्जाम में ना कभी एरर ये वाला दे देंगे, कभी एरर इसमें लगा के दे देंगे। लेकिन अब मैंने लिखा इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स एट, गुफरान, हीट्स नहीं होगा बॉबी खान, यू के साथ हीट होगा। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स एट 100 डिग्रीज। अब बताओ इफ यू हीट वाटर, अब मुझे बोलोगे कि मैम ये भी तो कंडीशनल है, ये भी सेंटेंस तो कंडीशनल है, और आपने तो बोला है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट होता है। चलो इफ वाला सेंटेंस यहाँ हीट एज अ वर्ब, कंडीशनल वाला सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा वाला सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर जाना चाहिए था ना, विल बॉयल जाना चाहिए, बट आपने विल बॉयल ना करके इसको भी सिंपल प्रेजेंट ही कर दिया। क्योंकि सेंस की बात है, वाटर का 100 डिग्री पे बॉयल करना इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। वाटर का 100 डिग्री पे बॉयल होना इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, तो कभी कभी दोनों प्रेजेंट जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस कि आगे वाला एक फैक्ट है। लेकिन अगर मैं आता हूँ, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो मेरा जाना कोई फैक्ट वगैरह नहीं है, तो मैं उसको सिंपल फ्यूचर में रखूँ।